तो आ गए यार आप लोग हमारे एक नए एपिसोड में। दोस्तों मैं आप लोगों को एक ऐसे एपिसोड के साथ रूबरू कराने जा रहा हूँ जिसे आप सुन के हक्के बक्के हो जाएंगे। दोस्तों ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका नाम है विक्रम, और ये विक्रम उत्तर प्रदेश के मेरठ में रहने वाला लड़का है। और ये लड़का बहुत ही बड़ा डॉक्टर है। ये अपने काम के सिलसिले से कई अन्य शहरों और अस्पतालों में जाया करता था। वैसे ये भूत प्रेतों में तो ज़्यादा विश्वास रखने वाला लड़का नहीं था, पर लेकिन जब उसके साथ ये घटना घटित हुई तब से लेके अब तक ये लड़का भूतों में बहुत ही ज़्यादा विश्वास करने लग गया। वो कहते हैं ना दोस्तों, जब तक अपनी आंखों देखी और कानों सुनी बातें ना कर लो तब तक कुछ चीज़ों पर विश्वास नहीं होता। दोस्तों विक्रम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू उस घटना के बारे में पूरा बताऊंगा कि उस घटना के वक्त क्या क्या हुआ था। दोस्तों ये बात सन 2003 दिसंबर की महीने की है और उस दिन बारिश बहुत तेज आ रही थी। विक्रम राजस्थान के एक हॉस्पिटल में पहुंचा और दरअसल उसको वहां पे एक ऑपरेशन करना था और इसीलिए वो सुबह 2:30 बजे उस अस्पताल में पहुंचा। दोस्तों उसके बाद उसको ये पता लगा कि ऑपरेशन सुबह के 2:30 बजे नहीं, दोपहर के 2 बजे होना है। दोस्तों फिर वो उस अस्पताल की कैंटीन में जाकर बैठ गया और उसने वहां से कॉफी शॉप से कॉफी ली। विक्रम उस टाइम उस कैंटीन में अकेला था और वहां पर एक भी बंदा मौजूद नहीं था। विक्रम अपनी कॉफी को लेकर उस चेयर पर बैठ गया। लगभग 3 ही बजे होंगे। उसको पीछे किसी के होने का एहसास हुआ और उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। फिर उसने अपना ध्यान कॉफी की तरफ कर लिया। दोस्तों फिर किसी ने जोर से उसके बालों की तरफ फूंक मारी और दोस्तों वो उस चेयर से खड़ा हो गया और एकदम हक्का बक्का हो गया। और दोस्तों उसने जैसे ही उधर उधर देखने की कोशिश करी, देखा तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। ये विक्रम का हेलोसिनेशन था या सच में कोई ना दिखने वाला साया था। ये बात सोचकर विक्रम बहुत ही ज्यादा परेशान हो तुरंत ही उस अटेंडेंस के पास गया। उसने ये बात सारी अटेंडेंट को बताई, पर लेकिन अटेंडेंट ने उसकी बात पर विश्वास नहीं करा और वो अटेंडेंट ये कहता कि सर हो सकता है हवा चल रही हो, आपको इसलिए लग रहा हो। और दोस्तों विक्रम भी यही सोचने लगा कि हो सकता है कि हवा बहुत तेज चल रही हो इसलिए मुझे लगा हो। दोस्तों उसके कुछ देर बाद ही विक्रम ने ये सोचा कि चलो कुछ देर सो लिया जाए और विक्रम सोने चला गया। दोस्तों विक्रम जैसे ही लेटा उसके कुछ देर बाद उसको पायल की आवाज़ सुनने लगी। दोस्तों उसने उठकर देखना चाहा कि कौन है। उधर ना रोशनी होने के कारण उसको कुछ दिख नहीं पा रहा था, लेकिन उसे साफ साफ ये सुनाई दे रहा था, आवाज़ सुनाई दे रही थी। और दोस्तों वो विक्रम बहुत ही ज़्यादा डर गया था। और दोस्तों जैसे ही विक्रम अपने रूम से बाहर निकला उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अस्पताल खंडर में तब्दील हो चुका था और वो डर के मारे बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था। उसे बाहर जाने का रास्ता ना मिलने पर उसे तुरंत ही कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी और उसकी जान में जान आई और उसने ये सोचा कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। फिर वो उन आवाजों का पीछा करते करते फर्स्ट फ्लोर के तीसरे कमरे में जाके पहुंचा और उसने वहां देखा कि उस कमरे से बहुत आवाजें आ रही हैं। और दोस्तों उस रूम में कम से कम 20 या 25 लोग मौजूद थे। और जैसे ही विक्रम उस रूम में मौजूद हुआ वहां के लोग एकदम से शांत हो गए और वो लोग विक्रम की तरफ देखने लगे। और दोस्तों विक्रम इससे पहले कुछ समझ पाता, वो लोग विक्रम को देखकर बहुत तेज की हंसने लगे। दोस्तों विक्रम बहुत ही ज़्यादा डर गया था। इससे पहले विक्रम वहाँ से भाग पाता, उस रूम के दरवाजे अपने आप ही बंद हो गए। और दोस्तों विक्रम बहुत जोरों से तेज की चिल्लाने लगा और दरवाजे को पीटने लगा। तो और जैसे ही विक्रम ने उन लोगों की तरफ मुड़कर देखा, वहाँ के सभी लोग विक्रम के बहुत पास आ रहे थे। और तभी अचानक ही दरवाज़ा खुला और गिरते फिरते उस रूम से विक्रम बाहर निकला और वो दरवाज़ा खोलने वाला एक बूढ़ा व्यक्ति था। विक्रम ने उसके पैर पकड़कर बोला कि मुझे बचा लो वरना ये लोग मुझे मार देंगे। और उस व्यक्ति ने बोला कि बेटा यहाँ तो कोई भी नहीं है। और दोस्तों जब विक्रम ने उस रूम की तरफ देखा, उस रूम की लाइट भी चली गई थी और दोस्तों उस रूम में कोई भी नहीं था और वो पूरा खंडर अस्पताल में तब्दील हो चुका था। तो दोस्तों विक्रम ने ये बात उस बूढ़े व्यक्ति को बताई। जो आवाज़ें आप लोगों को सुनाई दे रही हैं वो सब सही है। इस अस्पताल बनने से पहले एक यहाँ पर कब्रिस्तान हुआ करता था और इस कब्रिस्तान को तोड़कर ही वहाँ अस्पताल बनाया गया और इसीलिए यहाँ पर कई सालों से बहुत लोगों की आवाज़ें आया करती थी। भी विक्रम वहाँ से निकल गया और अपने घर वापस लौट गया। दोस्तों विक्रम उस रात को कभी नहीं भूल पाया है। ये कहानी सुनकर आप लोगों की क्या राय है यार, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या उस रात सच में कोई आत्मा थी या कोई भ्रम था और विक्रम कैसे ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पहुंच गया। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो ना तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि यार वीडियो कैसी लगी और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें
मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस यार लाता रहूंगा यार। तब तक के लिए बाय दोस्तों।